हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक डियर। तो आज यहाँ पे आया हूँ मैंने आपके लिए केमिस्ट्री एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने वाले डियर। तो अगर आप सॉरी यहाँ पे फिजिक्स लिखा गया बाय मिस्टेक। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो एंड अच्छी तैयारी कर रहे हो तो कुछ क्वेश्चन को आपको याद भी करना है। सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि क्वेश्चन को समझना है और उस क्वेश्चन को याद करना है। आपका मोटिव क्या है? समझना है एंड एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करना है। तो यहाँ पे आपको ए ऑनलाइन सॉल्यूशन में बेहतर से बेहतर तरीके से आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जा रहा है एंड आपको समझा कर याद कराने की कोशिश की जा रही है। तो अब इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं। इस वीडियो को स्किप मत करना। मैंने आपको यहाँ पे 5 सवाल देना है एंड पांचों में 5 आपको बना के दिखाना है। ये सब सवाल 2 नंबर का रहेगा या तो 3 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। तो अगर आप 5 का 5 आपको याद है तो वेरी गुड। अगर याद नहीं तो अपने कॉपी में नोट करना एंड उसको याद कर लेना एकदम याद से, ठीक है ना। अब कुछ सवाल मत करना कि सर ये सवाल आएगा ही आएगा। सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करो, है ना। बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी। तो आप यहाँ पे देख लो, इस आईडी से मुझे अगर फॉलो आपने नहीं किया तो फटाफट याद करो। और ये लाल वाला बटन अभी तक आपने नहीं दबाया तो फटाफट इसको प्रेस करो एंड घंटा को भी दबा दो और लाइक वाइक करना मत भूलो। और ये जो टेलीग्राम देखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ज्वाइन हो जाओ। यहाँ पे मैं आपको पीडीएफ भी भेजने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला सवाल यहाँ पे, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल इसलिए बनता है क्योंकि मैंने सवाल को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया। कोशिश करता हूँ कि सवाल को इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूँ और कभी कभी फंस जाता हूँ, किसी कारण से नहीं कर पाता हूँ। तो फिलहाल वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ करते हैं। क्यों करते हैं साफ? Why do magnesium ribbon get cleaned before burning in air? तो जानते हैं इसका आंसर क्या होता है। देखिए, मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाने से पहले सैंड पेपर समझते हैं ना। घर में जैसे गेट होता है, अगर उसको पेंट करते हैं तो गेट पे जंग वंग लगा होता है तो एक तो पेपर मिलता है, उससे रगड़ते हैं, उसको कस के तो जंग छूटता है, तब पेंट करते हैं। उसी को बोलते हैं सैंड पेपर। सैंड पेपर से इसलिए साफ करते हैं क्योंकि वायु में रिबन का मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। अगर वायु में हम रिबन छोड़ते हैं ना, यानी कि ऑक्सीजन के कारण जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बना करके वहां पे क्या होता है, परत बन जाता है और जम जाता है, जो मैग्नीशियम रिबन को जलने में अवरोध उत्पन्न होती है। अब जब रिबन पर मैग्नीशियम की ऑक्साइड जमा हो जाएगी तो आप उसको जलाइएगा तो जला नहीं पाएगा। इसलिए हमको जलाने से पहले क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन पे जो मैग्नीशियम की जो ऑक्साइड जमी हुई है, परत जमी हुई है, पहले इसको हमको छुड़ाना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। जैसे सूखी भींगी लकड़ी है, भींगी लकड़ी को जलाएंगे तो नहीं जल पाएगा, उसको पहले सुखाइएगा तब जलेगा। इसी तरह से रिबन जो है ना, उस पर अगर वायु की उपस्थिति में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जिसके कारण जल नहीं पाता। तो आप जलाने के लिए तो हमको उसको हटाना पड़ेगा ना, दुश्मन को रास्ता से साफ करना पड़ेगा। इसलिए मैग्नीशियम रिबन पर जमा अवांछित अशुद्धियों को हटाकर प्रतिक्रिया के लिए केवल शुद्ध मैग्नीशियम का उपयोग किया था। मतलब कि मैग्नीशियम रिबन पर अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को नहीं हटाएंगे तो मैग्नीशियम रिबन जल नहीं पाएगा। इसलिए उसको जलाने के लिए मैग्नीशियम रिबन पर जो उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड है उसको हटाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इंग्लिश वाले लवर स्टूडेंट है, यहाँ पे इसको नोट कर लो। फिलहाल मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ गया क्या करना है। आप इसको फटाफट नोट करो, स्क्रीनशॉट लो एंड अपने कॉपी में छाप लो। चलिए आगे पढ़ते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? कोई एक उदाहरण दीजिए। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में। मैंने जो सवाल यहाँ पे पेश कर रहा हूँ ना, सब सवाल जो इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आ चुका है, समझ लीजिए इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम में आ चुका है और वही सवाल बार बार रिपीट होते रहता है। तो उदासीनीकरण मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना। व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? गिव वन एग्जांपल। आपको एग्जांपल भी देना है एंड केमिस्ट्री में एग्जांपल देना बहुत आसान है। अगर आप एग्जांपल देते हैं तो कम से कम आपको ना एक रिएक्शन का एग्जांपल देना सबसे बेहतर होता है। देखिए, पहले जानते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहता है। ओ माय गॉड, इतना आसान सा सवाल। प्रतिक्रिया या अभिक्रिया इजी है। आप बोल सकते हैं वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करता है और नमक और जल बनाता है। तो देखिए, अम्ल और क्षार के बीच प्रतिक्रिया को उदासीनीकरण प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है, नमक और पानी बनता है। मतलब आप बोल सकते हैं घुमा के सेंटेंस को कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो अम्ल और क्षार से अभिक्रिया करके नमक और जल बनाता है, उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देने के लिए बोल रहा, तो चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो इसी बात को मैंने यहाँ पे दे दिया। ये जो मैं घेर रहा हूँ ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप हिंदी नहीं भी लिखोगे ना इतना दूर तो चलेगा, लेकिन ये लिखना बहुत, इसी पे तो नंबर मिलेगा आपको, 1 नंबर इसी पे मिल जाएगा।
ठीक है ना। तो आप अगर इसका उदाहरण दे रहे सिर्फ ऐसे दे रहे तो उतना इफेक्टिव नहीं लग रहा, लेकिन अगर उसको नहीं देकर अगर इसको भी देते हैं तो बेहतर। और अगर इसको भी लिख देते हैं यही बात को, देखो जब HCl का होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम NaOH सोडियम ऑक्साइड को प्रतिक्रिया करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड, देखो NaCl सोडियम क्लोराइड और जल बनता है, बस यही तो बात है ना। जब HCl और NaOH की अभिक्रिया कराते हैं तो NaCl बनता है यानी कि नमक बनता है और H2O का पानी बनता है। और कुछ इसके अलावा गर्मी विकसित भी होता है, मतलब हीट वगैरह भी निकलता है। तो अगर आप इसको नहीं भी लिखते हो, सिर्फ इसी को भी लिखते हो तो चलेगा काम, ठीक है ना। लेकिन थोड़ा सा 2-3 नंबर पाने के लिए भरकम थोड़ा सा रह गएगा तो अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गया आपको कैसे करना है, क्या होता है उदाहरण से नहीं करना भी क्या। उम्मीद है कि ये सवाल आपको याद होगा। मेरी मेहनत और पानी नहीं फिरना चाहिए। तो ये है आपके लिए इंग्लिश का ट्रांसलेट, ओके। इसको आप लोग जरूर इंग्लिश वाले प्यारे स्टूडेंट नोट कर लियो, ओके। एंड यहाँ पे एग्जांपल मैंने दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। और आपको ये सवाल एग्जाम में 1 नंबर वाला सवाल में पूछा जाता है कि रिस्पायरेशन जो ऊष्माक्षेपी हैं, जो रिस्पायरेशन है, जो ऊष्मा है, ऊष्मा को कौन से अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्मा लेने के दौरान जो एक अभिक्रिया होती है उसको कौन से कहते हैं, ठीक है ना। श्वसन कैसी अभिक्रिया है, सवाल आता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अब देखिए इसको जानते हो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं भाई, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा और ऊर्जा निकलता है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा और ऊर्जा निकलता है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब हम सांस छोड़ते हैं तो सांस गर्म होती है, देखते हैं ना, जब सांस छोड़िए अपने मुंह से तो आपको सांस में कुछ गर्माहट पैदा होगी। और अभी गर्मी के टाइम है तो और लगता है, ठंडे के दिन में ज़्यादा लगेगा, है ना। जब हम सांस छोड़ते तो सांस गर्म होती है ना। यह हमारे शरीर के श्वसन प्रतिक्रिया से होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, यह हमारे बॉडी के अंदर जो है श्वसन का प्रतिक्रिया होता है जिसके कारण सांस जो है गर्म होता है। आप अपने हाथ को रगड़िए कस के, देखिए आपका हाथ हीट हो जाएगा। तो अंदर में ना जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और वो ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड में ट्रांसफर हो जा रहा है ना, तो वो जो है उस दौरान अभिक्रिया होने के दौरान जो है वो हीट हो जा रहा। भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बनाने में टूट जाते हैं या ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऊर्जा प्रदान करता है। तो कैसे होता है, कोशिकाओं के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है और ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रतिक्रिया के श्वसन के रूप जाना जाता है। ये जो प्रतिक्रिया इसको श्वसन के रूप में जाना जाता है, इसलिए श्वसन को ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एंड इसका इंग्लिश भी यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट कर दिया, तो ये देख लेना। यहाँ पे मे भी 1-2 कुछ हल्का फुल्का मिस्टेक रहेगा तो इसके लिए सॉरी फॉर दिस, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर लो, ओके। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ओके। आगे पढ़ते हैं। मिश्र धातु किसे कहते हैं, 2 मिश्र धातु के नाम और उसके उपयोग करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एन एलॉय, राइट 2 नेम्स एंड यूजेस ऑफ 2 एलॉयज, है ना। मतलब मिश्र धातु किसे कहते हैं, क्या है मिश्र धातु, सब क्या समझते हैं, और इसके 2 नाम लिखें और उसका उपयोग भी बताइए। देखिए बताइए, बहुत हल्का सवाल है डियर, अगर आप जानते नहीं है तो जान लीजिए। मतलब आप ना 1 नंबर पर सिर्फ आपको डिपेंड नहीं रहना, बल्कि आपको 2 नंबर को हासिल करना और 5 नंबर भी बनाना है डियर। 1 नंबर वाला सवाल तो हर कोई बच्चा चिल्ला के बना लेगा, है ना, गली के बच्चा सब बना लेगा 1 नंबर वाला सवाल। लेकिन तुम हो अकेला यूनिक बॉय जो 2 नंबर वाला सवाल भी बनाओगे अच्छे तरीके से और 5 नंबर का सवाल भी बनाओगे, तभी तो आपका नंबर सबसे ज्यादा आएगा, है ना। देखो 2 या 2 से अधिक धातु या धातु एवं अधातु के समांग मिश्रण जब मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। समांग मतलब मिल जाना, पूरी तरीके से मिल जाना, उसको बोलते हैं समांग मिश्रण। या तो 2 धातु मिल जाए आपस में, या तो 1 धातु या 1 अधातु, है ना। मिश्र धातु मतलब समझ, मिश्र धातु मतलब ऐसा नहीं कि 2 मिश्र धातु, दो धातु ही मिल रहा, नहीं। या 2 या 2 से अधिक धातु मिले आपस में, या 1 धातु 1 अधातु मिले, या 2 धातु 2 अधातु, मतलब 2 या 2 से धातु या अधातु आपस में अगर मिल जाता है, समांग मिश्रण को क्या बोलेंगे, मिश्र धातु कहते हैं। कि बहुत से छोटा सा डिफिनेशन था इसका यार। अब देखो यहाँ पे है पीतल और यहाँ पे कांसा। देखिए पीतल या ये लिखा गया, या तांबा एवं जिंक यानी कि जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता। सवाल बनता है ना ऑब्जेक्टिव में, इसीलिए मैं बोलता हूँ यार सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे भी फोकस करो, कम से कम 50% प्लस। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे फोकस करते हो तो ऑब्जेक्टिव तो यूं ही चुटकियों में निकल जाएगी, ठीक है। लेकिन आप सुनने वाले कहाँ है ना, बंदा तो ऑब्जेक्टिव पे पड़ा हुआ है। सब्जेक्टिव अगर करते हैं, देखिए पीतल किसका मिश्र धातु है, तांबा और जिंक का ये मिश्र धातु है। इससे घरेलू बर्तन बनाए जाते हैं एवं यंत्रों के पार्ट्स बनाए जाते हैं। हो गया उपयोग, लिख दिया, है ना। आप ये वाला लाइन अगर नहीं भी लिखोगे ना तो चलेगा, क्योंकि सवाल में ये लिखने के लिए नहीं बोल, लेकिन लिख भी दीजिएगा तो कोई हर्जा नहीं है, ठीक है।
कांसा, कांसा किसका मिश्र धातु है? तांबा और टिन, ठीक है ना। देखो पिताजी वाला याद कर लिया तुम लोग, पिताजी है ना, पीतल तांबा जस्ता, कांताटी, ऐसे याद करो, कांताटी। कांसा जो है तांबा और टिन का बना हुआ मिश्र धातु है। इससे घरेलू बर्तन बनता है और मूर्तियां बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए घर में मूर्ति वगैरह होता है तो कांसा का रहता है, आपको क्या लगता है? पीतल का, अक्सर कांसा का रहता है मूर्ति, है ना। कांसा का बर्तन भी होता है, देखते हैं शादी वगैरह में मिलता है कांसा का बर्तन। तो ये है इन दोनों का उपयोग, मिश्र धातु का उपयोग, क्लियर है। एंड यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर दिया, तो भाई साहब यहाँ पे नोट कर लो फटाफट। ब्रास मतलब पीतल होता है, ब्रोंज मतलब तांबा होता है, तो ब्रोंज मतलब कांसा होता है। इट अच्छा यहाँ पे और लिखा गया ना, सॉरी और ने इट यहाँ पे कर लो, ठीक है ना। इट इज, बिकॉज यह लिखना, इट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक, पार्ट्स ऑफ हाउसेस यूटेंसिल एंड इंस्ट्रूमेंट्स आर मेड फ्रॉम इट से, ठीक है ना। चलिए तो इसको याद हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अच्छा, उष्मा छेपी तो अभी पढ़ ही लिए हैं। जो श्वसन को उष्मा छेपी अभिक्रिया कहा जाता है, किस लिए कहा था? क्योंकि उष्मा छेपी में ऊर्जा निकलता है। अब यहाँ पे है उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए, व्हाट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप, मतलब घटित होने के फलस्वरूप मतलब हुआ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके कारण उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है। अवशोषण मतलब एब्जॉर्वेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है मतलब अपने ओर खींच लेता है, ठीक है ना। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके घटित होने के फलस्वरूप उष्मा ऊर्जा का अवशोषण होता है, उस अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। मतलब बहुत ही छोटा सा डिफिनेशन है, कुछ भी इसमें नहीं रखा हुआ, लेकिन 2 नंबर आपके पॉकेट में जाने वाला है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिस अभिक्रिया में, या डायरेक्ट बोल सकते हैं जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा एवं ऊर्जा का अवशोषण होता है उसको उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। शोषी मतलब ना हम उसका शोषण कर रहे हैं, मतलब अपने ओर खींच रहे हैं, उसे बोला गया अवशोषण। एंड यहाँ पे उदाहरण देखो मैंने दे दिया, N2 और O2, इसका हुआ तो क्या बन गया? 2NO बन गया और हीट बना। ये केमिस्ट्री में जब भी आप कोई रिएक्शन लिखते हो, याद रखो मेरी बात, केमिस्ट्री के सवाल में जब भी आप सवाल बनाते हो उसमें अगर रिएक्शन अगर आता है तो रिएक्शन आने के बाद आप एक काम जरूर करना कि जब रिएक्शन आ जाए तो रिएक्शन का एग्जाम्पल जरूर देना। ये आपको 1 नंबर प्लस दिलाने वाला है, ठीक है ना। बहुत ही इफेक्टिव होता है आपके लिए। एंड यहाँ पे मैंने इसका ये भी दे दिया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया। फिलहाल ये एग्जाम्पल यहाँ पे नीचे ला देना, ठीक है। N2 + O2 एंड 2NO है ना प्लस हीट, ठीक है। तो ये है रहा आपका आज का सवाल। एंड उम्मीद है अगर आप इस 5 का सवाल आपको याद है तो वेरी गुड वेरी गुड। अगर याद नहीं है डियर तो मेरे प्यारे अभी से याद कर लो ताकि दोबारा मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। और ये सब सवाल अगर आ भी गया तो क्या दिक्कत है, याद तो हो रहेगा ना, आराम से बना लोगे, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो ब्लास्ट करें। एंड अभी तक जिन्होंने लाइक वाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक ठोको यार। और ये लाल को जल्दी से आप तुम लोग कलर चेंज करो, लाल वाला सब्सक्राइब को कलर चेंज करो फटाफट। ओके, अपने दोस्तों को शेयर करो, घंटा वगैरह बजा दो। एंड पीडीएफ अगर आपको लेना चाहते हो तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जरूर जुड़ना, और इंस्टाग्राम पे भी तुम लोग जुड़ सकते हो। तो टेलीग्राम पे बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं पीडीएफ आपको देता हूँ एंड आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। ओके, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।